नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलवे बुझ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के जो डी ग्रुप वाले हैं उनके अगस्त मंथ की सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने की सैलरी आ चुकी है और ये जो मंडल है मुंबई मंडल यानी कि मुंबई डिवीज़न की सैलरी स्लिप है। इसमें हम बात कर लेते हैं इस बार कितनी सैलरी आई है उसके बारे में। आप इसमें देख सकते हैं, पहले नाम है, पद का नाम है और डिपार्टमेंट। बाकी जो डिटेल है, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जॉइनिंग डेट, आपका वेतन कितना है 18,000। वेतन में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट कब लगेगा, वो लगेगा 1 जनवरी 2025 को। मोबाइल नंबर, प्राण नंबर, जो पेमेंट का मोड है, बैंक है, बैंक की डिटेल है और पैन कार्ड नंबर, ये सभी जानकारी इसमें दी गई है जो कि एक एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल होती है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो इसमें नीचे दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। जो ड्यूटी टाइम है वो है 30 डेज यानी कि 30 दिन की ड्यूटी की ये सैलरी है और ग्रॉस पेमेंट बना है 45,769 रुपये। जी, 45,769 रुपये। टोटल रिकवरीज की बात करें, कुल कटौतियों की बात करें तो 19,232 रुपये यहाँ पर कटौती हुई है। और जो शुद्ध वेतन यानी नेट पेमेंट जो बन के आया है वो आया है 26,537 रुपये। आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट है ये नेट पेमेंट है 26,537 रुपये। अब बात करते हैं कि ये सैलरी इतनी कम कैसे बनी और जो रिकवरीज है यानी कटौतियाँ है वो इतनी ज़्यादा कैसे हुई। तो इसके लिए नीचे देखते हैं, जो सैलरी की डिटेल है उसमें आपका जो बेसिक पेमेंट होता है 18,000 रुपये, तो उसमें से यहाँ पर आया है 17,419 रुपये। यह आप देख सकते हैं 17,419 रुपये। ये जो महीना था वो 31 दिन का महीना था और सैलरी कितने दिन की आई है, 30 दिनों की। तो 30 दिनों की सैलरी के हिसाब से जो बेसिक बना है वो है 17,419 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं डीए यानी डियरनेस अलाउंस। तो ये है 8,710 रुपये। जो बेसिक है उसके हिसाब से डीए बनता है, डीए 50% मिलता है। एचआरए की बात करते हैं यानी हाउस रेंट अलाउंस, तो ये है 5,226 रुपये, जो कि बेसिक का 30% होता है। जो सिटी होती है, जैसे मुंबई मंडल है यानी कि मेन मुंबई सिटी है, तो इसमें जो एचआरए आपका बनेगा वो 30% बनेगा। कहीं पर 10%, 20% भी बनता है, तो यहाँ पर कितना है 30%। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए वो बना है 1,960 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस बना है यहाँ पर 6,125 और एक बना है 3,063 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे बना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी में जो टीए आया है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग पीरियड में जब कोई होता है तो उसको टीए मिलता है, तो ये जो टी आया है वो ट्रेनिंग का है। ठीक है, आगे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर, जो कि आपको पता है बढ़ा के 3,375 कर दिया है, तो वो यहाँ पर बन के आया है। अब रिकवरेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप ओवर पेमेंट ऑफ पे, तो 9,290 रुपये इसके कटे हैं। ओवर पेमेंट ऑफ डीए, तो इसका 50% हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4,645 रुपये। एचआरए का भी 50% है, तो ये हो जाएगा 2,787 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि जो टीए होता है उसका 1,045 रुपये। रेलवे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कटता है 9 रुपये। और ये जो एसबीएफ रिकवरी है इसके 37 रुपये। और न्यू पेंशन स्कीम, जो पेंशन के पैसे कटते हैं वो कटे हैं 1,219 रुपये।
और प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र जो टैक्स होता है वो 200 रुपये है। तो इस प्रकार से कुल जो रिकवरीज है वो 19,200 रुपये की यहाँ पर हुई है। और जो नेट पेमेंट बना है वो 45,769 में से 19,232 रुपये निकालेंगे, माइनस करेंगे, कम करेंगे तो ये आएगा टोटल 26,537 रुपये, जो कि आप इसको देख सकते हैं। तो ये थी अगस्त महीने की सैलरी स्लिप और इसमें जो फाइनल पेमेंट बन के आया वो है 26,537 रुपये इन टोटल कटौतियों के बाद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सैलरी है वो कैसे बनती है और इसमें जो रिकवरीज होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, यदि सैलरी से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट उसका जवाब दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।